और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले से। बड़ी खबर ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के हवाले से खबर, खामेनेई मारे गए। ईरानी मीडिया ने कहा, ईरानी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। बड़ी खबर सामने आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले से। बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ पर खामेनेई मारे गए हैं। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के हवाले से ये जानकारी सामने आई, खामेनेई मारे गए हैं। ईरानी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच ये युद्ध, और ऐसे में ये बड़ी जानकारी, खामेनेई की मौत की पुष्टि की गई है ईरानी मीडिया के द्वारा। खामेनेई मारे गए हैं, ये बड़ी जानकारी ईरानी मीडिया के हवाले से। बड़ी खबर, और ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने ये कंफर्म कर दिया है कि खामेनेई मारे गए हैं। ईरानी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है ईरानी मीडिया प्रेस टीवी की तरफ से। खामेनेई की मौत की पुष्टि की जा रही है। ईरानी मीडिया ने कहा कि खामेनेई मारे गए हैं। हालांकि रात को ही खबर सामने आ रही थी, और ऐसे में जब ये खबर सामने आई, लगातार खामेनेई की मौत की पुष्टि नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है कि यहाँ पर खामेनेई मारे गए हैं। ईरानी मीडिया की तरफ से जानकारी, खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो ईरान की जंग अभी भी ऐसे ही जारी रहेगी। आगे क्या होगा, ये तमाम बातें हैं जो कि अभी सामने आनी बाकी है। किस तरह से आगे फैसला लिया जाएगा, लेकिन खामेनेई की मौत की पुष्टि हो गई है। ईरानी मीडिया की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है कि खामेनेई मारे गए हैं। ईरानी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। तो ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, आपको बता दें कि ईरानी मीडिया ने कंफर्म कर दिया है कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, खामेनेई की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर। और ईरानी मीडिया ने इस बात को कंफर्म किया है कि खामेनेई अब नहीं रहे हैं। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही थी, उसका अब क्या होगा, किस तरह से ये जंग रोकी जाएगी, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर अब कयास लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमले में खामेनेई की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि खामेनेई की बेटी और दामाद समेत परिवार के कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए हैं। खामेनेई की मौत की पुष्टि हो गई है। ये बड़ी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर सीधे तौर पर यह माना जाए कि खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा, किस तरह से ये जंग जारी रहेगी, ऐसे रोकना पड़ेगा, तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब उठने लगे हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खामेनेई की मौत के बाद 40 दिनों का शोक। खामेनेई की मौत के बाद 40 दिनों का शोक। ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक। ये बड़ी खबर, खामेनेई की मौत के बाद 40 दिनों का शोक। और ऐसे में बताया जा रहा है कि 40 दिनों तक ये राजकीय शोक रहेगा। ये बड़ी खबर, खामेनेई की मौत के बाद 40 दिन के शोक की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक, और ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है, 40 दिनों तक राजकीय शोक घोषित किया गया है ईरान में। ये बड़ी खबर। तो ईरानी न्यूज मीडिया के हवाले से खबर सामने आई कि खामेनेई मारे गए हैं और 40 दिनों का शोक अब होगा। ईरान में 40 दिनों का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। आपको बता दें, जिस तरह से पश्चिम एशिया में तनाव के बीच आखिरकार अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर ये बड़ा हमला किया, और ऐसे में खामेनेई का मारा जाना, कई शहरों पर हवाई हमले हुए। जवाब में ईरान ने कई देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी तबाह कर दिए थे वहां पर हमले करके। और अब ये बड़ी जानकारी कि खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं है, पुष्टि कर दी है ईरानी मीडिया ने। 40 दिन का शोक भी यहाँ पर कर दिया गया है। तो 40 दिनों तक कोई भी राजकीय कामकाज नहीं होगा। खामेनेई की मौत के बाद 40 दिनों का ये शोक। ऐसे में सत्ता किसके हाथ में जाएगी, ये बड़ा सवाल। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर ईरानी मीडिया के द्वारा कि खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं है। और वहीं ट्रंप ये भी बोलते नजर आए कि शांति स्थापित होने तक हमले जारी रहेंगे। तो बड़ी जानकारी, खामेनेई मारे गए हैं। 40 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है। 40 दिनों तक ये शोक यूं ही जारी रहेगा। और ऐसे में अब आगे क्या होगा, क्या जंग चलेगी, रुकेगी, ये तमाम फैसले अभी सामने आने बाकी हैं। लेकिन शांति स्थापित होने तक हमले जारी रहेंगे, ये कहना है ट्रंप का। और ऐसे में ईरानी मीडिया की तरफ से जिस तरह से पुष्टि की गई है, खामेनेई मारे गए हैं, ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अब इस जंग को, इस सोच को कौन आगे बढ़ाएगा, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल 40 दिनों का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, खामेनेई की मौत का दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में ट्रंप का भी ये दावा सामने आ चुका है। उन्होंने भी कह दिया है कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर।
खामेनेई की मौत की पुष्टि ट्रंप ने भी कर दी है। ईरानी मीडिया ने भी इस बात को कबूल कर लिया है कि अब खामेनेई इस दुनिया में नहीं है। 40 दिनों का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के हवाले से खबर, जिसमें खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी गई है। क्या हमले यूं ही जारी रहेंगे? और इसका जवाब आया ट्रंप की तरफ से कि शांति स्थापित होने तक हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। और ऐसे में जिस तरह से अमेरिका इजराइल हमले में खामेनेई मारे गए हैं, आयातुल्ला मारा गया है और बेटी और दामाद के मारे जाने की खबर भी सामने आई, तो सीधे तौर पर यह माना जाए कि क्या अब यहाँ पर इस जंग का प्रतिनिधित्व कोई करेगा या फिर इस जंग को रोक दिया जाएगा। फिलहाल 40 दिन के शोक की घोषणा कर दी गई है। 40 दिनों का राजकीय शोक ईरान में। ईरान मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। तो ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी। और लगातार ईरान जिस तरह से अपने ही लोगों के बीच प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहे थे, लोग खुद खामेनेई के खिलाफ भी सड़कों पर उतरे थे और ऐसे में यह हमला सीधे तौर पर यह माना जाए कि खामेनेई की मौत की पुष्टि बहुत कुछ बयां कर रही है। लेकिन आगे क्या होगा, किस तरह के हालात बनेंगे, ट्रंप आगे क्या करेंगे और ईरान में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, ये अभी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। खामेनेई की मौत की पुष्टि की जा चुकी है और 40 दिनों का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। तो लगातार इस तरह की खबरें रात में ही आनी शुरू हो गई थी, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब ईरानी मीडिया ने ये कंफर्म कर दिया है कि इजरायली अमेरिकी हमलों में आयातुल्ला खामेनेई की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर, खामेनेई की मौत की पुष्टि। और ऐसे में उनकी बेटी दामाद को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो भी हमलों में मारे गए हैं। तो फिलहाल वैश्विक स्तर पर किस तरह से भू राजनीतिक तनाव और युद्ध की आशंका और आगे जारी रहेगी नहीं रहेगी, ये तमाम फैसले, ये तमाम एक तरह से क्या कुछ अमेरिका करेगा, इन बातों को लेकर ये देखना होगा कि जंग यूं ही जारी रहेगी। खामेनेई की मौत के बाद किस तरह से ईरान के हालात बदलेंगे, कौन नेतृत्व में आएगा, किस तरह से ईरान को संभाला जाएगा, अमेरिका का क्या कुछ रोल रहेगा इसमें, तमाम ये बातें हैं जो अब से कुछ देर के बाद साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, और जिस तरह से ट्रंप ने ये पूरी तरह से पहले ही बयान कर दिया था कि खामेनेई की मौत हो चुकी है, लेकिन ऐसे में ईरानी मीडिया और मुख्य समाचार चैनल प्रेस टीवी ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि कर दी है कि इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए संयुक्त हवाई हमलों में मारे गए हैं। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिनों के सार्वजनिक शोक की घोषणा भी की गई है। और जिस तरह से इस हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए कहा था कि इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक अब नहीं रहा है। उन्होंने इसे ईरान के लोगों के लिए स्वतंत्रता का एक बड़ा अवसर बताया था। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी संकेत दिए कि खामेनेई का पूरा ठिकाना जमींदोज कर दिया गया है। इजरायली खुफिया सूत्रों का दावा है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसे अत्याधुनिक हथियारों और सटीक जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया था। तो इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह से तनाव था, और ऐसे में ईरान किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं था। परमाणु शक्ति बनने का लगातार विरोध किया जा रहा था। और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आशीष सहाय जी जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है। और आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से अभी बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि खामेनेई की मौत हो चुकी है, अब किस तरह से समीकरण बदलते हुए दिखाई देंगे और ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है? हाँ, तो ये बहुत ही मेजर ग्लोबल डेवलपमेंट माना जाएगा। अगर आप पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से दर्शकों की नॉलेज के लिए, इंडिया में अर्ली मॉर्निंग कल काफी देर तक ये चर्चाएं हो रही थी काफी चैनल्स पे, इंक्लूडिंग जो मेजर इंटरनेशनल चैनल्स हैं, कि ट्रिगर पॉइंट, इस हमले का ट्रिगर पॉइंट क्या था। इतने दिनों से तैयारियां चल रही थी, इतने दिनों से पोस्टरिंग चल रही थी। अब अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो ऐसा कंफर्म होता लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही, इजराइल ने यूएसए के साथ इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक और ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर की थी खमैनी के वेयर अबाउट्स के बारे में। और जब ये 100% कंफर्म हो गया था कि उसकी करंट लोकेशन एक्स जगह पे है, उनके कंपाउंड का कंफर्मेशन, उनके वहां के फिजिकल प्रेजेंस का कंफर्मेशन, और ये पॉसिबिलिटी कि अब उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, यही इस
कल के एक्शन का ट्रिगर पॉइंट लगता है। बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही सक्सेसफुल अटैक। और अगर आप कल के और घटनाक्रम जो अटैक के तुरंत बाद इजराइल के टीवी 12 ने कल शाम को इंडियन टाइम कल रात को अनाउंस किया था कि खमैनी इज नो मोर, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन बाकी मीडिया और मेजरली अल जजीरा और उसके इन्फ्लुएंस वाले मीडिया चैनल्स ने इसको प्ले नहीं किया, कंफर्मेशन नहीं आई। फिर देर रात एक प्रवक्ता ने, जो खमैनी के बड़े क्लोज माने जाते थे, उन्होंने एक लंबा सा स्टेटमेंट वीडियो बाइट भेजा कि खमैनी ठीक हैं लेकिन बूढ़े हो चुके हैं और वो वापस आएंगे और ईरान में कुछ भी तख्ता पलट नहीं होगा। तो ये सारा टाइम बाइंग टेक्निक था ताकि वो कुछ इन प्लेस रख पाए। ठीक इसी के साथ इजराइल ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज की थी कल इंडिया के शाम के समय में, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमने खमैनी के रजीम के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लीडर्स को एलिमिनेट करने के लिए ये अटैक्स किए हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रजीम लीडर्स को एलिमिनेट करने के लिए ये अटैक किया है। ये हमारा एक और उद्देश्य था। जो उन्होंने पहले उद्देश्य दिए थे कि हम उनके मिसाइल प्रोग्राम को, हम उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिग्रेड करेंगे, उसके साथ कल शाम को उन्होंने ये बोला था। और अब ये कंफर्मेशन ईरान की तरफ से आई है। ये बहुत ही मेजर जंक्शन होगा इस युद्ध का। बहुत चांसेस हैं कि अगर कोई दूसरा लीडरशिप इस समय वो डिक्लेयर करता है ईरान, या रजा पहलवी का कोई इंफॉर्मेशन या मैसेज आता है, या तीसरा ईरान में आज दिन में लोग जो सड़कों पर उतरे थे 2 बार पिछले 1 महीने में, जो स्टूडेंट्स अपराइजिंग हुई थी, जो लोकल सिविलियंस की अपराइजिंग हुई थी, वो आज फिर से एक बार देखना पड़ेगा कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं इस इंफॉर्मेशन के लिए। हो सकता है कि इससे ईरान के इंटरनल अनरेस्ट को अचानक से बहुत तेजी से बढ़ते हुए हम देखें। 2 ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट, जो प्रो खमैनी एंड अगेंस्ट खमैनी, जी एक बहुत मेजर बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट आशीष होने जी, का आपसे चांस है। चर्चा जारी रहेगी। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों से उस खबर से रूबरू करा देते हैं। खामेनेई का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। बड़ी खबर खामेनेई से जुड़ी हुई कि खामेनेई का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। इजराइल हमले में खामेनेई की बेटी की मौत हो गई है, तो हमले में खामेनेई के पोते और दामाद की भी मौत हो गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, खामेनेई का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इजराइल हमले में खामेनेई की बेटी की मौत, हमले में खामेनेई के पोती और दामाद की भी मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर, यानी पूरा परिवार खामेनेई का इस हमले में मारा जा चुका है। अभी तक खामेनेई की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन अब उनके पूरे परिवार से जुड़ी ये जानकारी सामने आ रही है आशीष जी। यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि अब खामेनेई से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जो इस ग्रुप को आगे बढ़ाता है या जो नेतृत्व को आगे बढ़ाता, वो अब नहीं बचा है। अभी हमें माफ करेंगे, हमारे इनपुट के हिसाब से अभी उनके एक बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं हो रही है। जी खमैनी का एक बेटा अभी भी अनट्रेसेबल है और उसको ईरान ने भी डिक्लेयर नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, आईआरजीसी के 2 बहुत सीनियर कमांडर्स के बारे में भी कल ही रात को ये रिपोर्ट आई थी कि उनको भी इस स्ट्राइक में एलिमिनेट कर दिया गया है। इसका भी कंफर्मेशन देखना पड़ेगा। अगर ये बात सच है कि खamenei के इमीडिएट फैमिली को इन्होंने टेक डाउन किया हुआ है और आईआरजीसी के 2 टॉप लीडरशिप को भी इन्होंने उसी स्ट्राइक में एलिमिनेट कर दिया है, तब ये काम इजराइल और यूएसए के लिए आसान होता हुआ दिखेगा। उनका जो प्राइमरी एम था रजीम चेंज इन ईरान, और कल आधी रात के समय, अमेरिकन टाइम के हिसाब से आधी रात के समय, एक छोटा सा न्यूज बाइट जो व्हाइट हाउस या किसी हिडन स्पेस से ट्रंप साहब ने दिया था कि रजीम चेंज होना पड़ेगा, ये हम परमिट नहीं करेंगे कि इस तरह की टेररिस्ट रजीम ईरान को रन करे, और हमारा एम है ईरान को आजाद करना। तो ये सारा इस बात को दिखाता है, दर्शाता है कि इनको ये कंफर्म हो चुका था इनिशियल स्ट्राइक के बाद कि खमैनी इज नो मोर। बट व्हाट आफ्टर खमैनी, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जैसा कि मैंने कहा, आज अगले 1-2 दिनों में ईरान के अंदर, अगर आप फिर से याद करें आपके दर्शकों के लिए, ये कल से या बल्कि इंडियन टाइम के हिसाब से परसों रात से यूएसए और इजराइल बार बार इंडिकेट कर रहे थे
ईरान की जनता को कि हमारा काम है खमैनी की रजीम को खत्म करना, उसके बाद ये ईरान की जनता का काम है टू टेक ओवर द गवर्नेंस ऑफ ईरान। जी तो इन्होंने इनिशियल कंफर्म्ड किल जब पहली स्ट्राइक में किया है, जिसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने 6-7 घंटे के जी बाद एक सैटेलाइट पिक्चर रिलीज की थी जिसमें खमैनी का, हाँ आप कुछ कह रही थी। बिल्कुल। आशीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप और नेतन्याहू ने मौत का दावा किया था। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने मौत का दावा कर दिया था। रॉयटर्स ने भी किया था खामेनेई की मौत का दावा, यानी पहले ही खबर जो है सामने आई थी, लेकिन अब जब ईरानी मीडिया ने इसे कंफर्म किया है तब ये माना जा रहा है नेतन्याहू और उनकी बेटी, दामाद, पोती सब मारे जा चुके हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ने हालांकि इस मौत का दावा किया था कि यहाँ पर खामेनेई की बेटी और पोती, दामाद मारे जा चुके हैं। तो रॉयटर्स ने भी खामेनेई की मौत का दावा किया था। बड़ी खबर, ट्रंप और नेतन्याहू ने मौत का दावा किया। ऐसे में ये माना जाए कि रॉयटर्स ने भी खामेनेई की मौत का दावा किया, लेकिन अब ईरानी मीडिया ने भी इस मौत की पुष्टि कर दी है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाएगा कि अब जो यहाँ पर खामेनेई के बेटे हैं वो कहां पर है, और वो खामेनेई जिस तरह से काम कर रहे थे, क्या उनके इस काम को वो आगे बढ़ाएंगे, और उस पर ट्रंप का रुख क्या रहेगा, अमेरिका की सोच क्या रहेगी, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। आशीष जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और आशीष जी आपसे भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि ये बात पहले ही कंफर्म हो चुकी थी। हालांकि जब तक ईरानी मीडिया ने इसे कंफर्म नहीं किया तब तक ये हमने भी नहीं कहा कि हाँ खामेनेई की मौत हो चुकी है। हाँ, ये मैच्योर्ड जर्नलिज्म बोलेंगे इसको, बहुत ही मैच्योर्ड। बिकॉज देखें, सबसे पहले बिफोर ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ इजराइल, सबसे पहले इजराइल की टीवी 12 ने ये डिक्लेयर किया था। सबसे पहले ये न्यूज इजराइल की स्टेट टीवी 12 है, उसने डिक्लेयर किया था। और उसके तुरंत बाद इंडिकेटिव मैसेजेस आए थे, एक ईरान से, एक सज्जन जो खमैनी के इनर सर्किल में थे, उन्होंने बोला कि ही इज नो मोर। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खमैनी के कंपाउंड की एक पिक्चर दिखाई जिसमें वो टोटली डिस्ट्रॉयड दिख रहा था। उसके बाद मिडनाइट में ट्रंप साहब ने बोला कि हमारा एम है रेजिम चेंज, और उसके बाद जनता को, ईरान की जनता को फ्री करेंगे, हम उनको फ्रीडम देंगे, और उसके बाद उनको ईरान को की सत्ता चलानी चाहिए। तो ये सारे मेजर इंडिकेटर्स थे कि खमैनी इज नो मोर। जी एक क्यूरियस बिल्कुल पॉइंट सर। ये, सर आपको माफ कीजिए, रोक रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, खामेनेई से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हमले के वक्त दफ्तर में थे खामेनेई, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जब हमला हुआ तो खामेनेई दफ्तर में थे। ये बड़ी खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, खामेनेई से जुड़ी ये बड़ी खबर कि जब हमला हुआ उस वक्त दफ्तर में थे खामेनेई। ये बड़ी जानकारी, तो खामेनेई से जुड़ी ये बड़ी जानकारी कि जिस वक्त हमला हुआ खामेनेई पर, वो हमले के वक्त दफ्तर में मौजूद थे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा था बंकर में वो है और साफ तौर पर बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन ये बड़ी जानकारी कि जब उन पर हमला हुआ उस वक्त वो दफ्तर में थे। आशीष जी देखिए, ये जानकारी कि खामेनेई को बार बार बंकर में शिफ्ट किया जा रहा था, उन्हें सुरक्षित रखा जा रहा था, लेकिन जो अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि वो दफ्तर में ही थे, तो क्या खामेनेई की सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे थे, या खामेनेई ये मान लिया था कि अब जो होगा वो ट्रंप के हाथों ही होने वाला है? हाँ, तो खमेनी की तरफ से एक प्रोपेगेंडा वॉर टू कंफ्यूज द अटैकर्स, अमेरिका और इजराइल को कंफ्यूज रखने के लिए उनकी लोकेशंस के बारे में बहुत से प्रोपेगेंडास फैलाए जा रहे थे। वो बंकर में हैं, फिर बोला कि उनको तेहरान से बाहर ले जाया गया है, फिर बोला वो हाइड आउट में हैं। वो अलग अलग तरह के कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेजेस डेलिबरेटली रिलीज कर रहे थे, ताकि इजराइल और अमेरिका, जिसके बारे में हमें पहले से पता था कि उनका एक ही मुद्दा है खमैनी, उनको कैसे अपदस्थ किया जाए। इसके लिए प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। मिस इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को जब अगले लेवल पे वॉर के समय ले जाते हैं तो उसको डिस इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन विद अ प्लानिंग, विद अ एजेंडा। तो ये डिस इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के तहत खमैनी के लोकेशन के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन तेहरान से रिलीज की जा रही थी, अल जजीरा के थ्रू। अलग अलग चैनल्स जो खमैनी के सपोर्ट में थे ग्लोबल लेवल पे, वो ये मैसेज रिलीज कर रहे थे, क्योंकि इनको पता है कि गुप्तचर विभाग, मोसाद, सीआईए, ये सारे पिछले 1-1.5 महीने से इंटेंस सर्वेलांस पे खमैनी, उनकी टीम और आईआरजीसी के सीनियर कमांडर्स को डाल रखा था, क्योंकि इनका बड़ा क्लियर फोकस था खमैनी को हटाना है। और उसके बाद, जैसा कि मैंने अभी कुछ मिनट पहले आपको बताया, कि यही इसका ट्रिगर पॉइंट है। जब 100% कंफर्मेशन आ गई लोकेशन की, उस वक्त ये युद्ध शुरू किया गया, और पहले ही असॉल्ट, पहले ही अटैक में
खमेनी के प्रेसिडेंशियल पैलेस को डिमोलिश किया गया और वो उस समय वहीं उपलब्ध थे। मॉडर्न वॉर में ये अपने किस्म का सबसे सक्सेसफुल, वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सक्सेसफुल अटैक माना जाएगा, क्योंकि इन चेयर लीडर को फॉरेन लैंड से 1 महीने के झगड़े के तैयारी के बाद अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसका मतलब कि आपकी ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन, आपकी ऑन ग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ IRGC या ईरान उस हाई ऑर्डर की थी। और इसी वजह से वो जो यूरोपियन काउंसिलेट के बैगेजेस में पिछले 1 हफ्ते से आपने 2-3 सैटेलाइट फोन्स पकड़े तेहरान में, इसका मतलब कि उसकी लाइव इनपुट्स बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी ईरानी गवर्नमेंट ने एकदम ब्लैकआउट कर रखा था इंफॉर्मेशन का, लेकिन उन सैटेलाइट फोन्स को CIA ने, मोसाद ने, यूरोपियन यूनियन के कुछ काउंसिलेट मेंबर्स के बैगेजेस में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।